नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे तेल पर टेंशन को लेकर। कई राज्यों में पेट्रोल की किल्लत पर हम बातचीत करेंगे। रूस यूक्रेन की जंग का असर अब भारत पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आम जनता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, लेकिन तेल कंपनियां किसी भी तरीके के घाटे में जाना नहीं चाहती हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, जिसके बाद कई राज्य सरकारें भी वैट कम करने के लिए कमी यहां पर कर दी। लेकिन अब देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल का संकट सामने आ रहा है और राज्य के पेट्रोल पंप पर कतारें लग रही हैं। पिछले महीने 21 मई को अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादक शुल्क घटा दी थी, जिसमें तेल की बढ़ती कीमतों की रफ्तार थम गई थी और कीमतों में कुछ कमी होने से लोगों को फौरी राहत भी मिली थी। लेकिन तब से कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करने में घाटा साबित हो रहा है और यही वजह है कि जो पूर्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो तेल कंपनियां जो कि एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी थी और इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कंपनियों के सेल्स ऑफिसर्स ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं केवल 8 घंटे पेट्रोल की बिक्री करें, रात 9 बजे के बाद पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं की जाए। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी तेल का संकट नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मांग के अनुसार तेल की आपूर्ति नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है और कहा है कि जिला कलेक्टरों को निर्देशित दिया जाए कि उन्हें मांग के अनुसार पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जाए। हालांकि प्रदेश में फिलहाल अन्य राज्यों में जितनी किल्लत उतनी नहीं बताई जा रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि खरीफ की फसलों की बुआई शुरू होने वाली है। गाँव में ट्रैक्टरों के इस्तेमाल पर डीजल की खपत 4 गुना बढ़ जाएगी। तो तेल पर किस तरीके से टेंशन जो है वो देखने को मिल रही है, उसी पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। और अगर देखें तो कई राज्यों में पेट्रोल की किल्लत देखने को मिल रही है और इसका सीधा सा असर ये भी कहने को मिल रहा है कि रूस यूक्रेन की जंग का असर भारत पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आम जनता पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से पहले ही परेशान है, लेकिन अब तेल कंपनी किसी भी तरीके के घाटा में नहीं जाना चाहती हैं और हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को पेट्रोल और कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी। लेकिन इसके बाद भी कई राज्य सरकारें वैट कम उन्होंने कर दी, लेकिन उसके बावजूद अब देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल का संकट सामने आ गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम दो मेहमानों को जोड़ रहे हैं और इसमें हमारे साथ नेता बीजेपी केसी जैन हैं और अमित तावरे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल केसी जैन आपसे ही है कि तेल की कीमतें कहीं ना कहीं कम कर दी है, लेकिन अब आपूर्ति में भी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, जहाँ तक पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें केंद्र सरकार ने पहले भी कम की थी और दोबारा अभी फिर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के मूल्यों में काफी कमी की है। दरअसल रूस बड़ा निर्यातक है पेट्रोल डीजल का। ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव पेट्रोल डीजल की कीमतों भी पड़ रहा है। रही बात महंगाई की, इसके पहले आप देखिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 9 रुपए और 10 रुपए की जो कटौती की गई थी वो लंबे समय तक जारी और उसके बाद में अभी फिर से जब रेट बढ़े तो उनको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने फिर से एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए 7 रुपए डीजल पे और 9 रुपए पेट्रोल पे कमी की है। तो कुल मिलाकर के रेटों को नियंत्रित करने के लिए सरकार बड़ा घाटा उठा करके लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में छूट दे रही है और जो कंपनियां हैं कंपनियों को भी लगातार बड़ा घाटा हो रहा है और उसको कंपनियां कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर रही हैं। लेकिन उसके बाद में भी जब पेट्रोल डीजल के मूल्यों में 1 रुपए 2 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो ये विपक्ष हो हल्ला करता है। लेकिन सीधे सीधे 7 रुपए और 9 रुपए के रेट कम होने के बाद में भी विपक्ष कहीं पर भी केंद्र सरकार की सराहना नहीं करता है। आप देखिए, इसके पहले 2 साल तक कोरोना की मार पूरे विश्व ने झेली। ऐसे में किसी के पास भी कहीं पर भी सरकारों के पास कोई आय के स्रोत नहीं थे और सरकारों को काम और ज्यादा करना पड़ा। अगर वैक्सीनेशन हुआ, फ्री में वैक्सीनेशन हुआ, सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ। अगर सरकार मुफ्त राशन दे रही, सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ। तो सरकार के ऊपर लोड बढ़ा है और सरकार को जो टैक्स मिलता था, जो सरकार की आमदनी होती थी, वो बंद हुई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार बढ़े जरूर थे, लेकिन उसके बाद में भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में
कटौती करके वो चाहे राशन की जो है आवाजाही रही हो या जो है बात हो रही है कंस्ट्रक्शन के पदार्थों की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को लेकर के हो रही है, तो सब में कमी करने के लिए सारी चीजों की कीमतें कंट्रोल में रहें। तो पेट्रोल डीजल चूंकि आवागमन जब महंगा होता है और ऐसे में पेट्रोल डीजल महंगा होने से उसका असर सारी चीजों में पड़ता है। तो कुल मिला के सरकार ने उसको कंट्रोल करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है और प्रयास केवल ऐसे नहीं किया है, प्रयास ऐसा किया है जिसका असर सीधे सीधे दिखाई पड़े और जनता को उसको लाभ मिले। चलिए ठीक है, हमारे साथ में अमित तावरे भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर तेल पर टेंशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो यहाँ पर की है, लेकिन आपूर्ति नहीं होना और महंगाई लगातार बढ़ते रहना, ये किस और इशारा कर रही है? देखिए, पूरी तरीके से ये केंद्र सरकार का कुप्रबंधन है। जब आप महंगा पेट्रोल डीजल दे रहे थे, जब आपकी सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपए कमाए उससे, जब कोरोना के समय में जब दुनिया के सारे देश अपनी अपनी जनता को राहत दे रहे थे टैक्स कम करके, उस समय भी जब इस सरकार ने जनता के ऊपर बोझ डाला तब तो आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तब सब आपूर्ति ठीक चल रही थी। लेकिन 10 दिन पहले जब आपने मामूली से दाम कम करे, उसके बाद से ये सारी दिक्कतें आने लगी। जनता जनार्दन सब समझदार है। और अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे बैठ के कि हमने भैया फ्री में वैक्सीन दी है। अरे भैया, कौन से देश ने वैक्सीन के पैसे ले लिए? मुझे ये तो बताओ, आप कौन सी देश ने ले लिए वैक्सीन के पैसे? बड़ी बड़ी बातें, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, लगातार झूठ बोलते हैं ये लोग। किस दिशा में इन्होंने काम करा? इतना लंबा पैसा इन्होंने कमाया है पेट्रोल डीजल में कि यदि भारत देश की अर्थव्यवस्था क्या है और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था क्या, ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। अगर भारत देश की आबादी देखें, 130 करोड़ आबादी वाला देश है और इतने लोगों का वैक्सीनेशन करना, और जहाँ पर 10 करोड़ आबादी है, 5 करोड़ आबादी है, 20 करोड़ आबादी है, उन देशों की कंपेरिजन आप नहीं कर सकते हैं भारत देश से। जिनसे आप कंपेरिजन कर रहे हैं वो विकसित देश है, हम विकासशील देश। चलिए केसी जैन जी, 1 मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। जी 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 जैन साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नहीं है, हम चैनल पे बैठे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में ना बोले आप, मेरा निवेदन है आपसे, है ना? नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप मत बोलो ना, आप मत बोलो। मैंने सुकून से सुना कि नहीं सुना? आपको अच्छे से सुना ना मैंने? आपका सवाल आ गया तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अच्छा लगेगा। ठीक है केसी जैन जी, आपके पास भी आएंगे, हम लेंगे जवाब बीजेपी से भी। जी देखिए, कौन से देश ने दे दिया वैक्सीन का पैसा? ये झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। और जब आप कल्पना करो कि जब हमारी सरकार थी 70 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था, तो इनके सारे नेता साइकिल चलाने लगते थे। तो वो दिन आखिर कहाँ गए? हम तो कह रहे हैं कि भैया 70 नहीं 75 कर दो, 80 कर दो। अभी आपने थोड़े से पैसे क्या कम करे, उसके बाद आपूर्ति की दिक्कत जाने लगी। जब महंगा पेट्रोल दे रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं जा रही थी। कोरोना के समय में आप देखिए कि वैश्विक संस्था ने बताया है कि 40 लाख 50 लाख के आसपास मौतें भारत में हुई हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज को भी नकार दिया। कोरोना के समय ये लोग बहुत बोलते हैं कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा था, किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, नकली इंजेक्शन पकड़ाए, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, ये सब हमने देखा है। तो यदि ये लोग इस तरीके की बात करें तो बिल्कुल झूठ है। स्पष्ट तौर पे सिर्फ एक बात है कि सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपए के करीब रेवेन्यू जो है वो पेट्रोल डीजल से कमाया है। ठीक है केसी जैन जी, झूठ आपके ऊपर बहुत सारे आरोप जो हैं वो लग रहे थे। देखिए पहली बात तो ये है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की कोरोना काल में, मध्यम वर्ग के व्यापारों के लिए, निम्न वर्ग के व्यापारों के लिए। ये 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा जो सरकार ने खर्च किया? सरकार ने जो खाद्यान्न वितरण किया वो पैसा कहाँ से आएगा? और उसके बाद में भी जो रेट है और जो महंगाई है उसको सरकार ने कंट्रोल में रखा। ये सरकार का बड़ा काम है, बड़ी उपलब्धि है जिसको कांग्रेस जिसको कोस रही है। दूसरी बात ये कि अभी ये कह रहे थे 60-70 रुपए पेट्रोल था, आज 90 रुपए में बिक रहा है। 8 सालों में तनख्वाहें कितनी बढ़ी हैं? 8 सालों में महंगाई और क्षेत्रों में नहीं है क्या? और जिसकी ये तुलना कर रहे थे कि और देशों ने, किन देशों ने वैक्सीनेशन फ्री में नहीं किया, फ्री में किया, लेकिन उनकी आबादी कितनी है? भारत देश की आबादी कितनी है? हम 130-140 करोड़ वाले आबादी वाले देश हैं, वो 20 करोड़ 25 करोड़ आबादी वाले देश हैं, फिर वो विकसित देश हैं, आज हम विकासशील देश हैं। तो भारत देश में जिस प्रकार से सुविधाएं दी गई और जिसको ये मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे थे कोरोना काल में, ये सारी चीजें लेकर के जनता के बीच में गए। अभी 5 राज्यों में चुनाव में मुंह की इनको खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश से एक सीट नहीं निकाल पाते, प्रियंका गांधी चुनाव मैनेजमेंट करती हैं, 400 सीटों में से 0 पे आउट हो जाते हैं। तो जनता ने इनको जवाब दे दिया किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। माननीय मोदी जी ने काम किया है
अमित शाह जी ने काम किया है नहीं किया है, और सीतारमण जी ने जो मंत्री थी हमारे, उन्होंने काम किया है नहीं किया, इन सारी चीजों का जवाब जनता ने चुनाव में दे दिया है और लगातार ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अगर इतना ही ये काम कर रहे थे तो पंजाब में इनकी सरकार थी, पंजाब में आपने मिसमैनेजमेंट नहीं किया, तो चलिए। आप पंजाब में क्यों हार गए? ठीक है, कैसी पंजाब में तो कम से कम आप जीते होते चुनाव। ठीक है। हमारे साथ में अभी अजय सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या मिसमैनेजमेंट है, किस तरीके से आपूर्ति नहीं हो पा रही है, एक बार ये गणित उनसे समझ लेते हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है 50% तक की इसमें कमी जो है वो देखने को मिल रही है, कई जगह पर बहुत सारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, तो ये क्या हुआ है, ये किस कारण से ये हुआ है? ये देखिए, कंपनी जो है, जैसे हम लोग जो डिमांड अपना देते हैं डिपो में, जी। तो कंपनी उसमें कटौती कर रही हैं। कटौती का कारण कंपनियां डीजल में नुकसान बता के कर रही हैं। अब ये नुकसान, चूंकि सरकारी कंपनियां हैं, तो ये सरकार और कंपनियों को मिलकर तय करना है कि या तो सरकार कंपनियों का घाटा पूर्ति करे, उनको सब्सिडी दे, या कंपनियों को रेट बढ़ाने की इजाजत दे। इस चक्कर में अब ना तो कंपनी वाले सरकार तक जा रहे हैं, ना सरकार कंपनी तक जा रही है। इसमें जो है ग्राहक पिस रहा है और हम डीलर पिस रहे हैं, क्योंकि कंपनी नुकसान बता के हमारा 2017 से अभी तक कमीशन नहीं बढ़ाया, जबकि 2017 से अभी तक हर साल लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन हम लोगों का कमीशन नहीं बढ़ा। तो ये मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं कंपनी और सरकार के बीच में है जी, जिसका खामियाजा डीलर और जनता भुगत रही है। बिल्कुल। तो अजय सिंह जी, अगर देखें इसका रास्ता क्या है, क्योंकि पहले भी चीजें चल रही थी अब, लेकिन इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इसके बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, बीच का रास्ता तो पेट्रोल और डीजल का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां, कोई भी अपना बिजनेस करता है तो फायदे के लिए करता है, नुकसान के लिए नहीं करता। या तो पूरी तरह से सरकार इसको अपने हाथ में ले ले और सरकार दाम ना बढ़ने दे जैसा पहले होता था, अपना घाटा जो है सब्सिडी दे के कब पूरा करता था, या इन्हें खुली छूट दे दे। अभी आधा आधा है। अब वो आधे आधे में क्या है कि कंपनियां कभी ज्यादा कमा लेती हैं, कभी नुकसान में रहती हैं, तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। अच्छा, वो हम लोगों के साथ उसका प्रभाव हम लोगों पे पड़ता है। जैसे आज अगर हमें नोजल चाहिए तो नोजल भी कंपनी कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, आप मार्केट से ले लो, जो कि कंपनी को प्रोवाइड करना। तो ऐसी चीजें जो है, कम से कम हम बेफिक्र होके करें। आज हम अगर 1 लाख लीटर डीजल बेचते हैं तब हमें 20-25 हजार रुपए महीना बच पाता है। अब अगर हमें 50,000 लीटर बेचना है तो हमें 20,000 रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि जितना ज्यादा बेचेंगे उतना प्रॉफिट होगा। अब कम मिल रहा है तो हम कितने दिन पंप चला पाएंगे, ये कंपनी को भी सोचना चाहिए। तो अजय सिंह जी, जैसे कि ये आप बता रहे हैं कि या तो सरकार इसको पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ले या फिर ये इसको खुली छूट दे दे। अगर आपकी इस बात पर एग्री किया जाए तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर इसको प्राइवेट सेक्टर के तौर पर या कंपनियों को पूरी तरीके से दे दिया है तो भी दाम ज्यादा बढ़ते जाएंगे और जनता परेशान होगी? नहीं, जनता देखिए, ऐसा है कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पेट्रोल के दाम पिछले 3 महीने में 70% बढ़े हैं। कहीं से आपने प्रदर्शन देखा क्या? हम लोग जो है पेट्रोल डीजल पे जनता ना अटकी रहे। हाँ। जी, क्योंकि और भी चीजें हैं। सरकार अगर इस पे सब्सिडी देती है तो वो विकास कार्य कैसे कर पाएगी आगे? तो इसको मेरे हिसाब से पूरा प्राइवेट कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये सुझाव एक बार जान लेते हैं। केसी जैन जी, अगर बात यहाँ पर करें क्या दिक्कतें आ रही हैं, कंपनी और सरकार के बीच में क्या सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ये तो हमने पूरी तरीके से समझ लिया, लेकिन ये जो सुझाव यहाँ पर दिया है आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बात सही है कि अगर कोई कंपनी कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति बिल्कुल लाभ चाहेगा, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक भारत देश की बात है
भारत देश जिस प्रकार से तमाम सारे जो समाज सेवा के कार्य हैं वो भी सरकार लगातार करती है। तो इस तरीके से सरकार का जो दायित्व है कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ऐसे में जनता के ऊपर भी कोई भार ना पड़े। और जहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात है तो कंपनियों को कुछ छूट दी गई, ये बात सही है, लेकिन पूर्ण रूप से छूट नहीं दी गई इसीलिए कि मनमाने पैसे वो ना वसूल सकें। साथ ही साथ जो पेट्रोल डीजल में जो पैसे की कमी की गई है वो हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है, यानी कि हम अपना जो टैक्स ले रहे थे वो टैक्स पेट्रोल पंप मालिक हो या पेट्रोल कंपनियां हो, वो टैक्स जनता से लेकर के हमको देती थी, तो हम टैक्स लेना बंद कर दिए हैं। तो वो टैक्स वो सीधे जनता को उस टैक्स की छूट मिल रही है। इसीलिए 7 रुपए 9 रुपए सीधे छूट जो है जनता के खाते में जा रही है। एक लीटर पे 7 रुपए, 1 लीटर पे 9 रुपए की छूट सीधे डायरेक्ट जनता को मिल रही है। तो एक बड़ा प्रयास किया गया है माननीय मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कि जनता को उसकी राहत मिले। अभी कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस साथी सरकार को कोस रहे थे, लेकिन अभी जो पेट्रोलियम कंपनियों के साथी जो बैठे हैं उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अमेरिका में 70% रेट 3 महीने के अंदर बढ़े, तो ये महंगाई पूरे विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे महंगाई है। तो महंगाई ऐसा नहीं कि भारत देश में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है लोक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम भी कम किए गए और महंगाई कंट्रोल में रहे। इसके लिए सरकार ने इसीलिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट जारी किया। रेपो रेट भी सरकार लगातार कभी कम करती है, कभी ज्यादा करती है। तो कुल मिलाकर के आरबीआई भी उस पर ध्यान रखती है कि किसी तरीके से जनता को बड़ी राहत मिले। तो लगातार सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है, काम कर रही है और तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। अगर 8 साल का कंपेरिजन करें, 8 साल सरकार को हो गए तो 8 साल तक चीजों के रेट एक तो नहीं रहेंगे, हर चीज के रेट बढ़े हैं और मजदूरी भी बढ़ी है, लेबर भी बढ़ा है, किसानों के जो उत्पादन थे उसके रेट भी बढ़े हैं। अभी आप देखिए कि सरकार ने करीब 22 ऐसे खाद्यान्न है जिनके जो एमएसपी है उसको बढ़ाया है। तो अगर हम महंगे रेट पे अगर किसानों का अनाज खरीद रहे हैं, अब आप देखिए हम 22 रुपए किलो हम किसानों से अनाज खरीदते हैं, उसके बाद में 1 रुपए किलो जनता को बांट रहे हैं, बल्कि फ्री में बांट रहे हैं। कोरोना काल में पूरे 1 साल भी हो गया, 1 साल तक जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं। उन्हीं किसानों से 22 रुपए किलो अनाज लेकर के उन्हीं किसानों को फ्री में अनाज बांटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो लोक कल्याणकारी योजना है, जनता की समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार काम कर रही है और आम जनता के ऊपर किसी तरीके का कोई बोझ ना पड़ने पाए, इसका सरकार ने लगातार ध्यान रखा है। और इसीलिए माननीय मोदी जी ने मीटिंग कर करके और 7 रुपए और 9 रुपए पेट्रोल डीजल पे जो रेट की कमी की है, इसका सीधे सीधे लाभ जनता को मिल रहा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप अमित तावरे जी? अमित जी, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केसी जैन जी, लेकिन सवाल मेरा वही है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की अगर बात की गई है, प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाता है तो मेरा सवाल अजय जी से भी यही था कि इससे मनमाने दाम जो है वो कहीं ना कहीं वसूले जाएंगे और जनता को भी परेशानी होगी। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और हमने आपको इसका पहले आंशिक जवाब भी दिया कि देखिए पेट्रोल डीजल को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना तो बिल्कुल कंपनियां मनमाने पैसे वसूल करेंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल कोई अपने घर में नहीं पैदा कर सकता है और ना तो ये है कि वो अपनी कहीं पे कोई कुआं खोल सकता है कि अपना पेट्रोल डीजल निकालना है, वो डिपेंडेंट तो कंपनियों के ऊपर ही है। तो ऐसे में एकाधिकार हो जाएगा, बिल्कुल जो है जो मोनोपोली है वो बिल्कुल कायम हो जाएगी। तो ऐसे में मनमाने पैसे वसूलेगी। इसलिए सरकार जो टैक्स है, टैक्स से सरकार राहत देती है और सिर्फ इसमें ही नहीं, आप देखिए चाहे स्कूल कॉलेजों की फीस हो या अन्य चीजें हो, तो जो मूल्य नियंत्रण विभाग है सारी चीजों पर नजर रखता है कि महंगाई के परिप्रेक्ष्य में रेट बढ़े, लेकिन ऐसा ना हो कि मनमाने तरीके से कोई भी जो विक्रेता है वो उपभोक्ता से मनमाने पैसे वसूलने लगे, ऐसा ना होने पाए। इन चीजों को भी ध्यान रखा जाता है। इसीलिए पूर्ण रूप से अगर छूट दे दी गई इन कंपनियों को तो बिल्कुल मनमानी तरीके से पैसे वसूलेगी और जनता के ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा और जनता मजबूर हो जाएगी मनमाने पैसे देने के लिए। इसलिए जो टैक्स का जो सिस्टम है और जो मूल्य नियंत्रण का सिस्टम है, उन सारी चीजों को मैनेज करते हुए सरकार जो राहत देती है वो टैक्स में कमी करके सीधे सीधे जनता को देती है। इसके पहले वैट भी कम किया था माननीय योगी जी की सरकार ने और अभी जो पैसे कम, जो रेट कम हुए हैं वो केंद्र सरकार ने अपना जो टैक्स है उसको कम करके सीधे जनता को राहत देने का काम किया है। बिल्कुल। अजय सिंह जी, एक अंतिम सवाल चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात सच है कि इस तरीके की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है या जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इसके कारण कई पेट्रोल पंप जो हैं वो सूखने की कगार पर आ गए हैं? ये सही है, क्योंकि नॉर्मली हम अपना जो डिपो में टेंट लगाते हैं
तो सेम डे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। सुबह हम लगाते हैं, शाम तक हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। अभी दिक्कत 3 दिन की वेटिंग है, 3 दिन चल रहा है, 3 दिन बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है जी। तो अभी कुछ 3-4 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होगा। लेकिन बारिश नजदीक है जी। बारिश नजदीक होने से जैसे ही बारिश के बाद एकदम किसान का धान और सोयाबीन बोना है जी। इस टाइम। आप मान के चलें कि जो हमारा पंप 1000 लीटर बेचता था प्रतिदिन, जी। वो इस टाइम 10,000 लीटर पेट्रोल डीजल बेचने लगेगा। मतलब 10 गुना ज्यादा खपत जो है वो बढ़ जाती है ज्यादा प्रत्येक खपत पेट्रोल बढ़ पंप जाती पर। है। उस समय पे अगर आपूर्ति सुगम नहीं होती है तो शायद मुझे लगता है ये बहुत पैनिक होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आज हमने बात की तेल पर टेंशन को लेकर, जिसमें देश के कई राज्यों में पेट्रोल की किल्लत लगातार हो रही है और उसका ये जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 50% तक की जो आपूर्ति है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। अब बारिश के बाद में बोवनी का सीजन भी आएगा, जहां पर किसानों को अपनी फसलों को लगाने के लिए भी डीजल जो है वो चाहिए रहेगा। और साफ तौर पर अभी हमने बात करी तो जो यहाँ पर 10 गुना सीधे सीधे खपत जो है वो बढ़ जाती है। अभी 3-4 दिन का स्टॉक तो यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन अब आगे क्या होगा, तेल पर किस तरीके से टेंशन जनता को देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।